Hello, a very good morning, all students and respected parents. Today we have gathered here to discuss on a very major topic, some importance of life, some importance of time management, how to utilize our time, and what is our personality skill development, and how to become successful in our life. तो आज वेलकम टू आवर शो सर। हमने आपको इनवाइट किया और आपने अपना कीमती समय दिया सर। बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट पे आप यहाँ आए और वाकई आपने अपना टाइम दिया, तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर आपका। दोनों लोग का वेलकम करते हैं। तो सर आप एक छोटे से अपने लाइफ स्टेज के बारे में आप बताइए कि आप इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, कब से हैं और आप इस प्रोफेशन में आप आकर आपको क्या कैसा लग रहा है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अयान सर जी कि आपने हमें अपने शो में बुलाया, और चूंकि आपने टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट दिया है, जिस टॉपिक पे आपने कल कॉल किया मुझे कि डिस्कस करना है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके वहाँ करके। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अंसर नियाजी है, मैं आजमगढ़ का हूँ और मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ स्कूल में, और इस फील्ड में, टीचिंग फील्ड में मैं 6 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और जहाँ तक आपने बात की कि आपको कैसा लग रहा है, तो नो डाउट सर, टीचर प्रोफेशन इज वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन और सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। और इसमें मुझे बहुत खुशी है, और खुशी इस बात की है कि कम से कम मैं अपनी तरफ से जितना मुझसे हो सकता है मैं सोसाइटी को बिल्ड कर रहा हूँ और अपना कुछ न कुछ दे रहा हूँ अपने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को, और इस समाज को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और खुशी है कि मेरा थोड़ा सा इसमें मेरा योगदान है इस समाज को बनाने में, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। गुलाम सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप छोटा सा एक लाइफ स्टेज अपना दीजिए। जी सर, मैं लगभग 5 सालों से इस फील्ड में आया हूँ, टीचिंग फील्ड में। और मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब मैं क्लास में जब टीचिंग कराता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मैंने सबसे अच्छा प्रोफेशन चुना, सबसे अच्छा प्रोफेशन चुना। क्योंकि जब मैं पढ़ाने जाता हूँ तब मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि कम से कम मैं, अल्लाह ने मुझे वो प्रोफेशन दिया कि मैं कुछ बच्चों का भविष्य बना रहा हूँ, और इससे हमारे वालिदैन को बड़ी खुशी मिलती है। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे वालिदैन को बड़ी खुशी होती है कि हमारा बेटा एक टीचर है। और हमारे वालिदैन का एक सपना था कि मेरा बच्चा समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करे, और जब आज मैं वो कर रहा हूँ तो बड़ी बड़ी खुशी मिलती है मुझे जब मैं पढ़ाने जाता हूँ, और जब घर लौट के आता हूँ तो बड़ी खुशी मिलती है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया सर। और छोटा सा आपने लाइफ स्केच अपने बारे में बताया। तो सर मैं कुछ क्वेश्चन आपसे, मैं कुछ राय आपसे लेना चाहूँगा सर। मैं आंसर सर आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, एजुकेशन आज देखा जाए सर, एजुकेशन के बारे में आपकी क्या राय है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है सर, आप किस नज़रिए से एजुकेशन को देखते हैं। और आप ये टीचिंग का जो प्रोफेशन आपने, मैंने सुना है कि आप एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया मैथ और साइंस के अध्यापक, एक टीचर हैं, और इस फील्ड में आप अपना एक बेहतर समय दे रहे हैं बच्चों के द्वारा, मैं सुना हूँ सर। आप क्या बताना चाहेंगे। मैं तो सर यही कहना चाहूँगा कि जो एजुकेशन है, मेरे नज़रिए में जो एजुकेशन है, एजुकेशन सर हर चीज़ है। अगर जिस चीज़ से आप सोसाइटी को बिल्ड कर सकते हैं, सोसाइटी का भला कर सकते हैं, अपने समाज के, अपने आसपास के, और स्पेशली अगर अपने अपने देश का अगर आप कुछ भी भला कर सकते हैं अपने एजुकेशन से, तो यही एजुकेशन है। अगर आपने बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, बहुत सारी एजुकेशन ले ली, इवन पीएचडी भी अगर आपने कर लिया, अगर आपने समाज का कुछ नहीं किया और अगर अपने अपने परिवार का, अपने देश का कुछ नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं। एजुकेशन, मैं यही समझता हूँ, एजुकेशन वो चीज़ है कि हम पढ़ने के बाद, उसको लेने के बाद सोसाइटी की मदद कर सकें, अपने देश की मदद कर सकें, और अपने लिए भी कुछ कर सकें, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ कर सकें, गरीबों की मदद कर सकें। यही एजुकेशन का मेरे लिए, मेरे नज़रिए में इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपका नज़रिया है और मैं इससे बहुत ही प्रशंसा करता हूँ, बहुत खुश हूँ कि आप एक अच्छा समय और अपना एक इम्पोर्टेंस आप लाइफ दे रहे हैं सर। गुलाम सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस एजुकेशन को आप किस नज़रिए से देखते हैं, और आपने ये प्रोफेशन आपने चुना, तो आपको ये कैसा लग रहा है। आप, मैं सुना हूँ बच्चों के द्वारा कि आप एक इंग्लिश लिटरेचर के बहुत अच्छे, ग्रामर के एक अध्यापक हैं, और इसमें आपको बहुत अच्छी कमांड है सर, क्या बताना चाहेंगे। सर, ये तो सभी लोगों को पता है कि एजुकेशन बहुत अच्छी चीज़ होती है, सभी लोग जानते हैं कि एजुकेशन अच्छी चीज़ होती है। और मुझे बड़ी खुशी मिलती है इस चीज़ों से। जो बच्चा एजुकेशन हासिल करेगा वही बच्चा आगे बढ़ेगा। अगर एजुकेशन से अगर आप दूर हो जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समाज में इज्जत बनाना है तो हमें एजुकेशन हासिल करना होगा।
और उसके लिए हमें क्या मेहनत करनी होगी। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं बिल्कुल ये सर। बात बार बार कहता हूँ कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ बिल्कुल पाएंगे। सर, because transformation is the big step of achievement. सर coming to the next topic सर, इस लॉकडाउन में सर अक्सर सर देख रहे हैं कि करीब 3 महीना 4 महीने से एक एक पढ़ाई का जो लेवल है बहुत ही डाउन हो गया, बहुत बैकवर्ड हो गया। बच्चों को काफ़ी जो है इसका नुकसान हुआ। इस लॉकडाउन में बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। क्या आपको लगता है ये लॉकडाउन होने की वजह से पढ़ाई में जो नुकसान हुआ है उसका किस तरह से यूटिलाइज कर सके, इसको फिलअप कर सकें? और आप और भी बताएं कि इसका ये जो लॉकडाउन था ये आप किस नज़रिए से देखते हैं? बेशक ये सर देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मेरे नज़रिए में अगर लॉकडाउन के कुछ नुकसान हैं तो कुछ फ़ायदे भी हैं। अगर मैं ये देखूं, लॉकडाउन में बिल्कुल गरीब लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। अमीर लोग तो बिल्कुल ठीक ठाक है, मेरा ये मानना है। और स्पेशली सर जो हमारा गरीब तबका है, जो मजदूर है, आप देख ही रहे हैं बिल्कुल कितने रोड पे उनके पास कोई साधन नहीं कि वो घर पहुंच सकें। 4 महीने से वो कैसे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है। लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ स्पेशली गरीब लोगों का, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करनी चाहिए। और रही बात एजुकेशन की, तो उसमें भी ज़बरदस्त इसका नुकसान हुआ है। लेकिन अगर मैं एक तरीके से देखूं तो कुछ न कुछ इससे फ़ायदे भी हमारे सोसाइटी को मिले हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो आज हमारा जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल ये बहुत साफ़ हो गया है, तो ये एक फ़ायदा इसका है। लेकिन ये उसके कंपैरिजन में जो नुकसान हुआ है बहुत कम है। और जो पढ़ाई का सर नुकसान हुआ है, मैं समझता हूँ कि जो 4 महीने में जो एजुकेशन का जो नुकसान हुआ है उसको हम फिल तो नहीं कर सकते, फिल नहीं किया जा सकता, लेकिन एटलीस्ट कम किया जा सकता है। और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि अभी स्कूल और कॉलेज न जाने कब खुलेंगे, तो बच्चों के पास उनकी बुक्स हैं, एग्ज़ाम पेंडिंग अभी भी जो बच गए हैं, अभी कुछ आने वाले एग्ज़ाम जो रह गए थे अभी वो भी होने वाले हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, हम इसको फिल कर सकते हैं। जो भी उनको तैयारी करना है, जो पेंडिंग एग्ज़ाम है, जो पेंडिंग पेपर बचे हुए थे, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। क्योंकि जिनकी तैयारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि सर आप जानते हैं बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, बिल्कुल तो उनके लिए कुछ 4 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो वो इसको पॉजिटिव वे में लें और ज़्यादा से ज़्यादा वो मेहनत करें और इसका इस्तेमाल करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस जो टाइम है इसको मैनेज करें, घर वालों के लिए भी टाइम निकालें, परिवार के लिए भी टाइम निकालें और साफ सफाई के लिए खास करें। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया हमारे पेरेंट्स को और हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको। और गुलाम सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, ये जो लॉकडाउन चल रहा है जैसा कि अंसर सर ने बताया इसका एक भारी नुकसान हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप बच्चों को बताएंगे इस जो लॉकडाउन अभी भी चल रहा है तो इसमें बच्चे किस तरह से अपनी पढ़ाई को, स्टडी को कंटिन्यू रखें, उनके लिए क्या टाइम शेड्यूल उन्हें बनाना चाहिए, किस तरह से अपने आप को जो है बैलेंस बना के रखें? सर आप बताना सर चाहिए। सही सवाल किए हैं आप। जी सर। मैं बच्चों को से ये कहना चाहूँगा सर कि बच्चे घर ही पर रहते हैं, लॉकडाउन में से बच्चे घर पर रहते हैं और स्कूल और कॉलेज बहुत योगदान कर रहा है, ऑनलाइन टीचिंग करा रहे हैं। तो जब ऑनलाइन टीचिंग करा तो बच्चे घर पर बैठते हैं, मोबाइल लेके बैठते हैं, एंड्रॉइड सेट लेके बैठते हैं, तो वहाँ से जो चीज़ें आती है, होमवर्क है और जो भी चीज़ें आती हैं पढ़ने के लिए, वो घर पर बैठ के पढ़ें। और एक टाइम बना लें, जैसे स्कूल का टाइम इसमें दिया गया है 9 से 3, 9 से 2 जो भी दिया गया, इस टाइम अगर बच्चे एक रूम में बैठ के अगर उस टाइम पर पढ़ाई करें तो उनकी पढ़ाई जारी भी रहेगी। और जो है उसके बाद जो होमवर्क है आता है वो दोपहर बाद, इस टाइम को शाम में, रात में एक टाइम बना ले, एक शेड्यूल बना ले, कोई भी समय अपना बना ले। उसके बाद वो अपना पढ़ाई जारी रखेंगे, उनकी पढ़ाई भी होती रहेगी और जो घर पर जो बैठे हैं तो उससे बोरियत भी नहीं होगी। बिल्कुल फैमिली के साथ भी रहेंगे। बिल्कुल सर, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी हो जाएगा और जो भी डाउट होंगे वो घर पे आपस में समझ सकते हैं और परिवार में रहने का एक समय भी मिल गया। सर मैं आपसे क्योंकि मैं एक सवाल है जो मेरे दिमाग में था तो मैं सोचा पूछ लूँ, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो हमें देख रहे हैं। सर आज का जो यूथ पावर है, जो हमारी जनरेशन है, आज देख रहे हैं टेक्नोलॉजी और जो दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। सर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? बेशक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सर मैं समझता हूँ कि किसी भी देश को बड़ा बनाने के लिए, किसी भी देश को बहुत आगे ले जाने के लिए, अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर किसी चीज़ को मैं देता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यूथ है वो। जिस देश में जितने ज़्यादा यूथ होंगे वो देश उतनी ज़्यादा तरक्की करेगा।
और मैं तो बहुत खुदा का शुक्र करता हूँ, क्योंकि अगर हम देखें दूसरे देशों से कंपेयर करें अगर हमारे इंडिया को, हमारा तो देश इंडिया में जो मोस्टली जो जनरेशन अभी नई वाली है जी सर। वो किसी भी दूसरे देश के मुकाबले में जो यूथ है, बिल्कुल सर। नंबर ऑफ यूथ इंडिया में बहुत ज्यादा है, और इस यूथ के पास इतनी ताकत है, खुदा का दिया हुआ वो पावर है इनके पास, और स्पेशली इंडियन पीपल के पास, बिल्कुल सर। वो कुछ भी कर सकते हैं और समाज को बिल्कुल बदल सकते हैं। लेकिन जो मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं अपने यूथ को गलत कामों में देखता हूँ। जैसे आज आप देखते हैं घंटों लगे रहते हैं स्टूडेंट्स, मोबाइल पे बातें करते हैं, चैट करते हैं। मैं सर देखता हूँ, बड़ी तकलीफ होती है। मैं अपने आसपास देखता हूँ 5-5, 6-6 घंटे तक हम कभी भी ऐसे ही घूमते फिरते गए। छोटे छोटे बच्चे सर, 13-14 साल की उम्र के बच्चे, पढ़ाई करने वाली उम्र में इतना जबरदस्त अपने टाइम का नुकसान करते हैं, घंटों मोबाइल में लगे रहते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। सॉन्ग सुनिए ना आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिफ्रेशमेंट होने के लिए कुछ भी करिए, लेकिन ऐसा काम ना करिए जिससे आपकी पढ़ाई पे नुकसान हो। और मोबाइल एंड्रॉयड से जो भी आप चला रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें चलाइए, लेकिन उसको एक लिमिटेशन दीजिए कि मुझे इतना ही चलाना है। ज्यादा अपने टाइम को इन्वेस्ट मत करिए गलत कामों में, और मोबाइल चलाइए, गेम खेलिए, सब कुछ सही है, लेकिन ज्यादा न खेलिए जिससे आपकी पढ़ाई। बिल्कुल सर, वाकई आपने बहुत ही अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया। यूथ पावर के लिए आज की जो जनरेशन है वो किस तरह से अपने आप को, अपने टाइम को यूटिलाइज करे, अपने टाइम को जो इस्तेमाल करे उसका यूज करे अच्छे कामों के लिए। वही समय 24 आवर सबको मिला है, कैसे अपना समय इस्तेमाल करें। गुलाम सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज लाइफ सक्सेस के बारे में, और आज की जो यूथ है उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है सर? सर हमसे सर ने सही कहा था कि अगर जो एक देश को बदलना है तो नौजवानों को बदलना होगा, यूथ को बदलना होगा। जी सर। अगर यूथ मोबाइल में लगी रह जाएगी तो फिर हमारा देश पीछे जाएगा, हमारे समाज पीछे जाएगा। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमारे यूथ को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यही आगे बढ़ा पाएंगे उनको। और सर मैं आपको बता दूं कि जब हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो मोस्टली पेरेंट्स जो आते हैं वो बहुत रोते हुए आते हैं। सर मेरा विश्वास करिए, मेरा यकीन करिए, इतने मोस्टली जो पेरेंट्स आते हैं वो रोते हुए आते हैं। तो प्लीज़ मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम लोगों के सामने, ऐसा मत करिए। माँ बाप तुम लोगों को पैदा किए और अपना सब कुछ गवा दिए तुम्हारे लिए, तो प्लीज़, क्योंकि सर आते हैं पेरेंट्स रोते हुए आते हैं कि सर बताइए मेरा बच्चा मेरी एक बात नहीं सुनता, इवन सर गाली भी देते हैं। आज के स्टूडेंट, बहुत बुरी बात है। हम मुझे तकलीफ होती है कि आखिर हम लोगों ने इतनी मेहनत से इन लोगों को इतना कुछ समझाया, मतलब हम सोचते हैं कहीं ना कहीं हमारी तो कोई गलती नहीं रहेगी। और वाकई में हम भी रोने लगते हैं उन पेरेंट्स के साथ में कि आज हमारा जो युवा है, हमारा जो यूथ है वो कहाँ जा रहा है, इसको क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई। बताइए, जिस माँ बाप ने उनको पैदा किया उनके लिए अपना सब कुछ, उनकी भी कुछ ख्वाहिशात थी, वो भी इस दुनिया में कुछ सोच के आए थे, उनकी भी ख्वाहिशें कि वो बड़ी सी गाड़ी ले। लेकिन जैसे ही हमने इस दुनिया में कदम रखा, इस स्टूडेंट ने रखा, उसने सब कुछ अपना छोड़ दिया। पूरी जिंदगी इसकी एजुकेशन में वो चाहे आधी रोटी खाते हैं, एक रोटी खाते हैं, और यकीन मानिए वो हमें ऐसा दिखाते हैं वो खुश हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं रहते। वो यही चाहते हैं कि उसका बच्चा बहुत आगे चला जाए, वो चाहे जितना भी उनको परेशानी झेलनी पड़े। तो मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम न करें कि आपके माँ बाप को रोने की ज़रूरत पड़ जाए, रोना पड़ जाए। मैं ऐसा तुम लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है, ऐसा कोई काम न करिए कि माँ बाप को रोना पड़ जाए। बहुत मेहनत सर, हमारे बहुत दिल से आप लोगों से बच्चों जो है एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आप को जो बेहतर बनाएं। क्यों गुलाम सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। अगर बच्चे अपने वालिदैन को रुलाएंगे तो फिर वो सक्सेस भी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर हमें नहीं हो सकते, अपने माँ बाप के हमेशा अदब करना है, जैसे वो कहते हैं वैसा नहीं करना। अगर उनकी बात पर हम ध्यान नहीं देंगे तो यकीन मानेगा हम सक्सेस नहीं हो, क्योंकि उनकी दुआओं के सहारे हम चल रहे हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। उनकी हर एक बात हमें मानना है, चाहे हमें जो चीज़ करने कहें हमें करना है। अगर वो जो भी चीज़ हमसे कह रहे हैं करने के लिए, कुछ तो बात है तब तो कह रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बैठ करके सॉर्ट आउट किया जा सकता है उस मामले को। दिल में कोई किना शिकवा नहीं रखना चाहिए, स्पेशली अपने माँ बाप के साथ। वो कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचते, बच्चों को ये समझ। क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है तब माँ बाप अपने दिल में अरमान नहीं होते कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, मेरा बेटा स्कूल जा रहा है, वो कुछ सोच के बैठे होते कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, आने वाले वक्त में कुछ बनेगा। तो अपने माँ बाप की उम्मीदों कभी बच्चों मत तोड़ना। और सर एक और चीज मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा कि जो टीचर है उनको भी टीचर बनना होगा।
क्योंकि आप एक बात अक्सर कहते रहते हैं अयान सर के साथ, गुलाम सर अक्सर ये बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि हर टीचर टीचर नहीं होता। तो वाकई में मैं इस बात को एग्री कर रहा हूँ आपके, और बहुत इस बात को मुझे बहुत पसंद आती है जब आप ये कहते हैं कि हर टीचर टीचर नहीं होता। तो हमें ये देखना होगा जितने भी टीचर फील्ड से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जो भी जितने भी टीचर हैं, उनको ये देखना होगा कि कहीं हमसे तो कोई गलती नहीं हो रही है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे टीचर को जानता हूँ जो बच्चे को डिमोटिवेट कर देते हैं। कभी कुछ बच्चा कोई क्वेश्चन करता है, तो अगर मान लीजिए टीचर भी है, वो भी एक इंसान है, अगर मान लीजिए उसको नहीं वो क्वेश्चन आता है तो उसको डराने धमकाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सर, टीचर है, सबसे कुछ ना कुछ चीजें भूली जा सकती है, कुछ भूल सकते हैं, कोई चीजें किसी भी चीज पे डाउट हो सकता है। आप उनको किसी तरीके से समझाइए कि ठीक है बेटा, हम कल आपको बताएंगे। लेकिन हम स्टूडेंट को किसी भी तरीके से, मैं मानता हूँ, डिमोटिवेट टीचर कर ही नहीं सकता, उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यकीन मानिए, जो स्टूडेंट, उसमें कुछ स्टूडेंट आपकी बातों को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्लास में जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो आपको ऑब्जर्व करते हैं। आप अगर अच्छे बनेंगे तो बेशक, और पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, स्टूडेंट भी बिल्कुल अच्छा बनेगा। तो टीचर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट को डिमोटिवेट न करे, और अगर कुछ भी उससे गलती होती है तो उसको बहुत ज्यादा पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि मैं ऐसा सर मानता हूँ कि हम भी उसके गार्जियन हैं। बिल्कुल सर, तो हम उसके माँ बाप तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं। बिल्कुल सर, तो हम उनको उसको समझाना चाहिए। धर्म में टीचर को एक बहुत बड़ा अहम रोल दिया गया है। सर, मेरे कहने का वो नजरिया नहीं था कि हर टीचर टीचर नहीं होता। मेरे कहने का मतलब, हम लोग को, मैं अपने आप को तो वो नहीं कहना चाहूंगा कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, लेकिन सर आपने जो जवाब दिया, आपने जो बात कही, वाकई वो बात सराहनीय है। बहुत सही आपने कहा कि अपने आप को इस तरह से मेंटेन रखें, इस तरह से टीचर और स्टूडेंट का जो बैलेंस है उसको बना के रखें, डीमोटिवेट करने का कोई चांस ही ना बने, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। गुलाम सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे कि बेहतर अध्यापक बनने के लिए? उसके बाद फिर मैं आंसर सर से बात करूँगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहूँगा, अगर एक टीचर इज द बिल्डर ऑफ नेशन, एक टीचर जो राष्ट्र को बनाने वाला होता है सर। तो जब एक टीचर है तो उसको टीचर की तरह उसको रहना चाहिए। अगर घर पर हो तो भी टीचर, बाहर हो तो भी टीचर, स्कूल में भी हो टीचर, जहाँ वो शिक्षा देता रहे, जहाँ अपनी छाप छोड़ दे, जहाँ भी वो एजुकेशन से जुड़ा रहे और शिक्षा देता रहे। बहुत अच्छी बात आपने गुलाम सर कहा है, ये बात को वाकई में टीचर कहीं भी हो, घर पे हो तब भी वो टीचर बन के रहे। कोई आता है उसके पास, कोई भी आता कोई मिलने, एज ए टीचर ही उससे बिहेव करे, क्योंकि समाज टीचर को बहुत रिस्पेक्ट देता है और उनसे यही सोचता है कि टीचर हमेशा अच्छा बिहेव करे, और वाकई में इसको करना भी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया, और मैं इससे बहुत ही खुश हूँ कि आपने हमारे जो बच्चे हैं, जो उनको बहुत ही अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया, और टीचर एक यूनिटी पावर को, और टीचर ग्रुप को, और टीचर लोगों को किस तरह से एक मैसेज दिया। सर, मैं अगले सवाल पे आ रहा हूँ। मेरा सवाल तो पूछना नहीं चाह रहा था पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन बस 2-4 शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जो गवर्नमेंट, हमारे जो पॉलिटिक्स है, जो लीडर हैं, उनको अपना किस तरह रोल अदा करना चाहिए एक समाज के, एक देश को तरक्की के लिए? क्या बताना चाहिए? जी बिल्कुल, टीचर का, क्योंकि सर टीचर जो होता है, ये जैसा कि गुलाम सर ने बताया कि नेशन बिल्डर होता है, तो बिल्कुल इसको पॉलिटिक्स से भी जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में सर इसमें नहीं बात करना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो आज के हमारे लीडर हैं, जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, इसको हर तबके के लिए जॉब क्रिएशन और बिजनेस ये इंडिया में लाना ही होगा, ताकि जो नई पीढ़ी जो अभी बहुत छोटे क्लासेस में है, जो बाद में एक यूथ बनेगी, जो हमारे किड्स हैं, चिल्ड्रन है, जो नर्सरी LKG में है, ये जो 1, 2, 3 में है, इस तरीके से वो अपने सामने वालों को किस नजरिए से देख रहे हैं, वो बहुत केयरफुली वो ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो सीनियर है वो क्या, वो आगे चल के क्या बना या क्या बनने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि आज पढ़ा लिखा तबका बहुत अच्छी एजुकेशन लेने के बावजूद भी उसके पास जॉब्स नहीं है, वो कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए मैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये सलाह देना चाहूँगा कि आप जॉब क्रिएशन और बिजनेस ये करिए, ताकि आने वाला जो किड्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो उनके आगे एक मिसाल पेश हो कि हाँ, आगे बढ़ने के बाद, हम पढ़ाई लिखाई करने के बाद किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। अगर इस तरीके से कोई पढ़ा लिखा और वो किसी तरीके से वो
पानी पूरी अगर बेचता हुआ मिलेगा, किसी कोई ठेला चलाते हुआ मिलेगा, और अगर वो मास्टरी लिया हुआ है, वो एमए एमएससी किया हुआ है, अगर वो ठेला चलाता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सर आपके सामने देखेंगे आप हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन या किसी भी फील्ड में मास्टरी है उनकी, एमएससी एमए भी किए हुए हैं, इवन टेट बीएड भी पास रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई जॉब नहीं होती, वो ठेला लगाते हैं। तो ये इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बिलीव मी सर, नई जनरेशन का भरोसा उठ जाएगा पढ़ाई से। बिल्कुल सर, ये बहुत ही दुख भरी बात है कि वाकई आपने सही आपने बताया कि किस तरह से एक लीडर को अपना जो काम किस तरह से करना चाहिए और गवर्नमेंट को किस तरह से एक बिल्ड करना चाहिए नेशन का। गुलाम सर ने भी जैसा कि कहा था। सर आखिर में बस 2-3 बातें, उसके बाद जो है आपसे विदा लेंगे। सर क्या आप बताना चाहेंगे, गुलाम सर आपसे पूछ रहा हूँ, बच्चों का गोल स्टेटमेंट, उनका जो टाइम मैनेजमेंट है, किस तरह से वो अपने आप को बनाए, अपना गोल सेट करे, अपनी कामयाबी को किस तरह से अचीव करे, अपने आप को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक एज ए इंजीनियर, डॉक्टर, स्कॉलर, कुछ भी किस तरह से अपने आप को बना सकती है। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो बच्चे एजुकेशन की फील्ड में है उनको सबसे पहले अपना गोल सेट करना होगा। जैसे बच्चे 10 और 12 में पहुँचते हैं तो वहाँ से उनको गोल सेट करना होता है कि हमें किस फील्ड में जाना है। अगर वो अपनी फील्ड सेट नहीं करेंगे कि हमें इस फील्ड में जाना है तो वहाँ से वो बहक जाएंगे, पढ़ेंगे दूसरी पाई, दिमाग दूसरी तरफ रहेगा, दूसरी तरफ। अगर हमें जाना है आजमगढ़ और हमें रास्ता ही नहीं मालूम है और हम लोग निकल के जहानागंज की रोड की तरफ भटकते हुए रह जाएंगे, उधर वो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये सबसे पहले हमें सेट करना, हमें जाना कहाँ है, हमें जाना कहाँ है, कम से कम दिमाग में पहले बात तो आए कि मुझे क्या करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए मुझे इंजीनियर बना है। जब हमें इंजीनियर बना तो उस लेवल से हम चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे बच्चों से। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट सर, क्योंकि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सक्सेस होना है तो हमें सबको टाइम को चेंज करना, टाइम को सेट करना होगा। अगर टाइम सेट नहीं होगी, इस टाइम हम यहाँ बैठे हैं, उस टाइम वहाँ बैठे हैं, उस टाइम वहाँ बैठे हैं, इस टाइम इधर जा रहे हैं, कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अगर हमें टाइम बना ली है कि हमको इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, वो करते रहेंगे और अपनी जिंदगी के सब रोज को अच्छे से गुजारते रहेंगे। बिल्कुल सर, आप सर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बहुत शॉर्ट में अब बातें अपनी खत्म करने की कोशिश करता हूँ। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कुछ टिप्स मैं अपने स्टूडेंट के लिए मैं देना चाहता हूँ कि उस टिप्स को फॉलो करके वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं और प्रोबेबली वो एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि देखिए, जॉब मिले ना मिले, हम कितना एजुकेशन पाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर हमारा जो दिल है, हमें उसको भी एजुकेट करना। बिल्कुल सर, ऐसा ना हो कि हम सिर्फ दुनियावी एजुकेशन लेने के बाद और फिर हम अंदर से उसी तरीके से किसी दूसरे से गिला शिकवा रखते हैं, अंदर से किसी को नफरत करते हैं। तो हर एजुकेशन का मतलब सर मैं समझता हूँ हमें एकदम बिल्कुल अच्छा इंसान बन जाना चाहिए। और उसके लिए कुछ टिप्स मैं देना चाहता हूँ। जैसे गुलाम सर ने कहा भी कि टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ये टाइम जो सर एक ऐसी चीज़ है, आप खुदा पे ब्लेम नहीं कर सकते, भगवान पे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने सबको एक जैसे एक बराबर टाइम दिया है। 24 घंटे इनके पास भी है, 24 घंटे उनके पास भी है, सबके पास भी उतना ही है। लेकिन ये जो डिफरेंस होता है, एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, एक थोड़ा छोटा ही रह जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ स्पेशली ये इसी चीज़ से होता है, टाइम मैनेजमेंट से। जो टाइम को अच्छे से मैनेज करता है वो बहुत आगे निकल जाता है, जो टाइम को मैनेज नहीं करता वो पीछे रह जाता है। तो और उसके बाद एक और चीज सर, जो क्लीनेस की बात आती है इस वक्त, साफ सफाई की, और दौर भी वैसा ही चल रहा है। जी बिल्कुल, भी हम बात करने वाले हैं सर। हमें साफ सफाई तो रखना ही चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो यूथ है और जो स्टूडेंट के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो साफ सफाई होती है। और ऐसा ना हो कि सिर्फ हम अपने आस पास ही सफाई रखें, हमें अपने अंदर भी, दिल के अंदर भी जो भी है गंदगी, उसको भी साफ सफाई करनी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि हम बाहर से तो दिख रहे हैं साफ, हमें अंदर से भी साफ होना बहुत जरूरी है। और एक लास्ट थिंग्स मैं बताना चाहता हूँ सर कि फ्रेंड सर्किल। और मैं तो बहुत खुदा का शुक्र करता हूँ, भगवान का बहुत शुक्र करता हूँ कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले। क्योंकि फ्रेंड ही होता है जो आपको बनाता है। अच्छा फ्रेंड आपको बहुत बड़ा बना सकता है और बुरा फ्रेंड आपको बहुत नीचे गर्क में डाल सकता है और बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसको हमें देखना पड़ेगा, यूथ को, स्टूडेंट को देखना पड़ेगा कि कौन उसका अच्छा दोस्त है और कौन उसका दोस्त सही नहीं है, जो उसको ट्रैक से उसको हटा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा दोस्त खुदा की तरफ से, भगवान की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। और मैं तो हमेशा खुदा से, भगवान से यही दुआ करता हूँ
कि आपने बहुत बड़ा मेरा काम कर दिया कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले। थैंक यू सर। और बहुत ही अच्छा, और आज का ये जो एक मोटिवेशनल वीडियो और एक बहुत ही ज़बरदस्त जो इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया हमारे गुलाम सर, और मैं अंसर सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं इनका ग्रेटिट्यूड करता हूँ दिल से कि इन्होंने अपना कीमती समय दिया। और इसी तरह की हम लोग सोशल वीडियो, जो सोशल बातें होंगी समाज में, जो भी चीज़ें हमारे जो बच्चे, अगर आपके दिमाग में, आपके जो मन में अगर कोई भी और सवाल है तो हमें कॉल करके या हमें किसी भी तरह आप कांटेक्ट करके हमें पूछें कि आपसे आप क्या चाहते हैं, क्या आप प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में स्टडी के लिए या अपने गोल स्टेटमेंट के लिए, तो उस पर भी हम आपसे मुलाकात करेंगे और आपसे बातें करेंगे। तो सर आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। तो हम लोग अब बच्चों से विदा लेते हैं और अपने पेरेंट्स से, तो फिर हम लोग मिलेंगे। सर थैंक यू सर। और लास्ट में स्टूडेंट्स, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जो भी करना है अपने माँ बाप को बताओ कि हमें ये करना है, और उनकी हेल्प हमेशा लो। वो तुम कितने भी एजुकेट हो जाओगे, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। बिल्कुल सर। और उनको किसी भी तरीके से उनको धोखे में नहीं रखना हमें। आप उनको धोखा नहीं दे सकते जिसने तुमको पैदा किया, उनको आप धोखा नहीं दे बिल्कुल सर। हाँ सर, मैं भी एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हमें सबसे पहले हमें क्या समाज में अच्छा बनना है, और एक अच्छे इंसान की पहचान क्या है, वो हमेशा दूसरों में अच्छा ही देखता है। ये उसकी पहचान होती है, हर इंसान में ही होता है। जो इंसान अच्छा होगा और दूसरों को अच्छा ही देगा। द साइन ऑफ ए ब्यूटीफुल पर्सन इज दैट दे ऑलवेज सी इन द ब्यूटी ऑफ अदर्स। बिल्कुल एक सर, अच्छे इंसान की पहचान है, वो हमेशा दूसरों में अच्छा ही देखता है। तो स्वयं अच्छे बने, दूसरों को भी अच्छा देखोगे। बिल्कुल सर। ठीक है सर, बहुत अच्छा आप लोग का जवाब था और मैं बहुत खुश हूँ। और हमारे जो अब आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे सर, आप लोग कीमती समय दिया, तो अब ये समय अब बच्चों से विदा लेते हैं। तो बच्चों हम लोग चल रहे हैं। ओके, बाय बाय।